Hello students, today we are going to discuss the next source of air pollution, smoke from vehicles. In previous class I discussed what do you mean by the pollution and type of pollution. In this class I discuss the next source of air pollutions. ठीक है, नाम है आपका स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स. जो आपका धुआं आता है गाड़ियों से, बस से, तो उससे भी आपका पॉल्यूशन फैलता है. ठीक है, वैन पेट्रोल इज बर्न, जब पेट्रोल को जलता है जब आपकी गाड़ी में, बस में, तो वो बहुत सारी हानिकारक गैसें निकालता है. जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी. ठीक है, एल्डिहाइड हो गई, सल्फर कंपाउंड्स हो गए. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड हो गए, अमोनिया हो गए. ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पेट्रोल के थ्रू जब जलता है तो पेट्रोल उसके थ्रू निकालता है. ठीक है, गाड़ी जो व्हीकल्स होती है उनके थ्रू धुएँ होता है, स्मोक के रूप में बाहर निकालता है. एंड टुडे व्हीकल्स पॉल्यूशन इज़ ए मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, जो आपका आज के दिन में जो व्हीकल्स हुए, आपकी व्हीकल पॉल्यूशन हो, वो मेजर मतलब मुख्य रिस्क है, किसी रिस्क या ख़तरा लगा लो किसी भी मतलब इन्वायरमेंट के लिए. ठीक है, हमारे जीवन के लिए जो आपका एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो आता है व्हीकल से, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है. ठीक है, क्योंकि धुआं निकलता है, उससे तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं. और वो धुआं बहुत सारी गैसों से मिलकर बना होता है, जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने भी बताया था, उससे मिलकर. द स्मोक रिलीज फ्रॉम द exhaust pipe of various vehicles cause and nausea and इरिटेशंस ऑफ आइज etc. ठीक है, जो स्मोक रिलीज़ होता है, मतलब जो स्मोक निकलता है, ठीक है, कहाँ से? पाइप से. जो आपके व्हीकल्स के पाइप होते हैं, जो उनसे निकलता है, तो उनसे क्या होता है? खांसी. कॉज मतलब होता है खांसी. नोजीरिया मतलब होता है जी ललचाना, मतलब उल्टियों का सब होता है ना, इसलिए. और आँखों में जलन सी होती है, इरिटेशंस होती है. ठीक है, परेशानी होती है. ये सारी चीज़ें आपकी धुएँ के कारण होती है. नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रीज़. ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके कारखाने, उनसे जो वो भी आपका मेन कारण है एयर पोल्यूशन के. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, वो भी मुख्य कारण है एयर पोल्यूशन के लिए. जैसे सम ऑफ द इंडस्ट्री लाइक फर्टिलाइज़र प्लांट्स. फर्टिलाइज़र प्लांट मतलब जहाँ प्लांट्स के लिए खाद बनता है, पौधों के लिए खाद बनता है, वो हो गए आपके फर्टिलाइजर्स. ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मतलब होती हैं आपकी जो कपड़ों से रिलेटेड होती हैं, उन्हें बोलते हैं, कपड़ा बनता है जहाँ पे, उन्हें बोलते हैं टेक्सटाइल. स्टील, जहाँ पे आपके बर्तन बनते हैं, और स्टील से रिलेटेड जो भी सामान बनता है उन्हें बोलते हैं स्टील प्लांट्स. ठीक है, तो वो भी आपके एयर को पॉल्यूट करते हैं, मतलब प्रदूषित करते हैं. नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापमान. ठीक है, जब आपका एयर पोल्यूशन होगा तो वो कहाँ जाएगा? आप में वायुमंडल में फैलेगा. तो इससे वायुमंडल में फैलेगा तो वायु का जो तापमान है वो भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है, जो गैसेज हैं वो भी उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा, जिसके हिसाब से गर्मी बढ़ेगी. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये भी यही आपका ग्लोबल वार्मिंग है. मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान, सिंपल सी बात है, तापमान भी बढ़ेगा. ठीक है, जो आपकी इंक्रीज होगा. तो द ग्रेजुअल मतलब लगातार इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, लगातार जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ है, किसमें? अर्थ के टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ है, बिलीव टू बी ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, वो ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण है, और जो कॉज्ड बाई इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म कार्बन्स एंड अदर पॉल्यूटेड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और किसके कारण हुआ है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है? वो जो गैसें हैं आपकी,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्लोरोफॉर्म होगी, ठीक है, और अदर पॉल्यूटेंट होगी। जब प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपकी जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। दिस विल हैव टू फॉलोइंग इफेक्ट, ठीक है। इसके कुछ इफेक्ट्स हैं वो देखो, डिस्टर्बेंस इन एग्रीकल्चर एंड फूड कॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर, जब तापमान बढ़ेगा तो खेती बाड़ी भी इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। जो आपने पौध लगाई है या पौधे लगाए वो भी ग्रोथ नहीं करेंगे, वो जल जाएंगे, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन मतलब खाना जब बनेगा, जो बनाने वाले प्लांट्स हैं जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, तो वो भी इफ़ेक्ट होंगे। चेंज इन क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स का मतलब है क्षेत्र, ठीक है। क्लाइमेट मतलब वातावरण, ठीक है। तो जब चेंज होगा वातावरण तो डिफरेंट जो क्षेत्र है उनका भी वातावरण वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स मतलब जो आपकी उसके स्नो मतलब बर्फ़ के पहाड़ हैं वो मेल्ट मतलब पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड रिजल्टिंग इंक्रीज द सी लेवल, जो आपका सी का समुद्र का लेवल है सॉरी, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दे विल कॉज सबमर्जन पार्ट ऑफ कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र, ठीक है। सिटी लाइक कोलकाता, न्यूयॉर्क एंड लंदन, ठीक है, एंड अदर मेजर कंट्री। इसका कारण क्या होगा, जब आपका समुद्र का तापमान बढ़ जाएगा तो जो आपके तटीय क्षेत्र हैं जैसे आपकी कोलकाता हो गया, ठीक है, मतलब जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, जो उनसे भी अलग हुए हैं, जो आपके कनेक्ट हैं मतलब पास में जो कंट्रीज़ हैं, तो उनसे क्या होगा, वो सब मर्ज हो जाएंगी, मतलब आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशंस ऑफ एयर एसिड रेन, ठीक है। जो आपकी एसिड रेन है उसकी संरचना कैसे होती है, ठीक है। द पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड रिएक्ट विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड न्यूट्रिक एसिड, ठीक है। जब आपके जैसे प्रदूषण लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन जो वो आपके वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या बनाते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड और न्यूट्रिक एसिड, ठीक है। इन्हीं एसिड जब आपकी ज़मीन पे फिर से गिरते हैं किसकी फॉर्म में, रेन मतलब बारिश की फॉर्म में, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आपकी एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। जब आपकी जहरीले जो आपके गैसें हैं, ठीक है, तो आपकी जो वाटर के साथ मिक्सर होंगी तो वो फिर से वाटर की फॉर्म में ज़मीन पर रेन की फॉर्म में वाटर गिरेंगी, तो क्या होगा, इसी को एसिड रेन बोलते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट। इससे बहुत सारे इफेक्ट हैं आपके एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में। जैसे देखो, इट इफेक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स फॉर डैमेजिंग द लीव्स, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्लांट्स हैं, आपके पौधे हैं, वो उनकी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। क्यों, उनकी जो लीव्स हैं वो ही डैमेज हो जाएंगी, तो सिंपल सी बात है, तो आपकी जो पौधे की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, इट इंटर द ग्राउंड एंड रेन वाटर विच कैन प्रूव हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। जो वो आपका केमिकल्स का पानी है जो बारिश की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, गैसेस फॉर्म गंदा वो एसिड रेन है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो नदी है या ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो वो उसमें इंटर करेगा, जिससे क्या होगा कि जो एक्वेटिक्स लाइफ है, एक्वेटिक मतलब जो जलीय जीव हैं वो भी प्रभावित होंगे, उनके लिए भी तो हानिकारक होगा ये। नेक्स्ट है आपका, इट कॉज रिस्पिरेटरी एंड स्किन डिसऑर्डर, मतलब इससे क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, और स्किन मतलब जो आपकी त्वचा के लिए भी ये त्वचा को भी इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है आपका मेथड फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, इसके मतलब कंट्रोल करने के पहला तो यही है, जो आपकी जो बड़ी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो उनकी चिमनी होती है ना, जहाँ से धुआं निकलता है, वो ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, ऊंची होनी चाहिए, जो आपके उसमें ग्राउंड लेवल पे ना फैले, तो अगर ऊंची होंगी तो वो आपके ग्राउंड लेवल पे को प्रदूषित नहीं करेगी, ठीक है।
जो बिग कंट्री है, ठीक है, उसका फैलाव वर्टिकल मतलब लंबा होगा, तो आपकी जो पॉल्यूशन है वो प्रदूषित, मतलब जो ग्राउंड लेवल है वो प्रदूषित नहीं होगा। बेटर डिज़ाइन इक्विपमेंट एंड स्मोक लेस फ्यूल मस्ट बी इन अ हर्थ इन इंडस्ट्रीज एट द होम, ठीक है। जो बेटर डिज़ाइन इक्विपमेंट मतलब जो औजार हो, मतलब इक्विपमेंट होते हैं आपके, और स्मोकलेस फ्यूल, ठीक है, उस स्मोकलेस मतलब धुएं से रहित फ्यूल मतलब तेल का यूज़ करना चाहिए किसके लिए? भट्टी, जो भट्टी होती है ना आपकी इंडस्ट्रीज़ में, मतलब जो जहाँ लोहे को पिघलाया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, कुछ नया चीज़ बनता है तो वो उसको पिघलाया जाता है भट्टी के थ्रू, ठीक है, गर्म किया जाता है, या एट होम या घर में, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन उपकरण होने चाहिए, और स्मोकलेस फ्यूल का यूज़ करके भी हम एयर पोल्यूशन को दूर कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, नई नई टेक्निक एनर्जी सोर्स का यूज़ करके, जैसे विंड पावर, सोलर पावर, ओशियन करंट, ठीक है, और इन सब का भी हम यूज़ करके एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर नहीं ये जो आपकी मेथड्स हैं, ठीक है, वो आपके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के थे, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बेटा।